नमस्ते जी। 71वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा। 228वीं शंका गत श्रव्य कणिका में हमने आधी सुन रखी है कि हमारे देश में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई। हम यदि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं लेकिन साथ के अन्य लोग कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे रहें। इस विषय का कुछ समाधान गत श्रव्य कणिका में हो चुका। अब आगे स्वामी जी लिखते हैं कि मूर्ति पूजा जैनियों से शुरू हुई और जैनियों का समय आज से लगभग 4000 वर्ष पहले का है। जैनियों ने शुरू की, फिर बौद्धों ने शुरू की। बौद्ध 3500 वर्ष पहले हुए, तो लगभग 3,500-4 हजार वर्ष से भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई और उनकी देखा देखी अपने आर्य लोगों ने भी शुरू कर दी। उन्होंने भी अपने देवी देवताओं की, महापुरुषों की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी और मूर्ति पूजा शुरू हुई। महाभारत से पहले धरती पर भारत में और विदेशों में कोई मूर्ति पूजा यानी बुत परस्ती नहीं थी। श्री कृष्ण जी तो वेद के विद्वान थे। वे गुरुकुल में पढ़ने सांदीपनी गुरु के पास चले गए थे। गीता में क्या लिखा है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सब प्राणियों के हृदय में रहता है। तमेव शरणं गच्छ, उसी की शरण में जाओ। यहाँ तो श्री कृष्ण जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अर्जुन तो उसकी शरण में जा। यह बात बिल्कुल ठीक है, वेद के अनुकूल है। श्री कृष्ण जी महाराज की ऐसी बात तो माननी चाहिए। भगवान कभी आता जाता नहीं, वह सर्वव्यापक है। कहां से आएगा और कहां जाएगा? वेद ईश्वर का वचन है और ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ के वचन में कोई भूल नहीं होती, कोई भ्रांति नहीं होती, कोई संशय नहीं होता, कोई गड़बड़ नहीं है। चाहे कोई भी हो, परमात्मा से बड़ा तो कोई भी मनुष्य नहीं है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय में 3रा मंत्र लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता। बहुत से लोग इसका अर्थ यह लेते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेता है। तब तो भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के दर्शन से ही मुक्ति होती है। अगर इसका अर्थ यही है, तब तो भगवान के दर्शन करने का बड़ा सरल उपाय है। क्या उपाय है? खूब पाप करो, खूब अधर्म करो, ताकि जल्दी से जल्दी भगवान आए और उनका दर्शन हो और हमारी मुक्ति हो जाए। क्या यह बात ठीक है? अर्थात गलत है। पाप करने से कभी भी मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती। पाप करने से मुक्ति होने की बात को कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेगा। इसलिए अधर्म की वृद्धि होने पर भगवान नहीं आता। गीता के अंदर बहुत सारी बातें अच्छी हैं, परंतु बहुत सी बातें इसमें गलत सलत मिला दी गई हैं और उसकी परख हर व्यक्ति को नहीं है। सोने में कितनी मिलावट है, इसको हर व्यक्ति नहीं पहचान सकता। कौन पहचान सकता है? सुनार ही पहचान सकता है कि इसमें कितनी खोट है, कितनी मिलावट है। शास्त्रों में भी बहुत सी मिलावटें हैं, उसको हर व्यक्ति नहीं पकड़ सकता। जो उस विषय में अधिकारी है वही पकड़ सकता है। आपको आश्चर्य की बात बताऊं, 10वां और 11वां अध्याय गीता का, जिसमें भगवान का विराट स्वरूप बतलाया है, मैं वेदों में सामवेद हूं, फूलों में कमल का फूल हूं और सितारों में फलाना हूं, ऋषियों में फलाना अगस्त हूं, और ये और वो बातें जो भी विस्तार से लिखा है। इस विराट स्वरूप में 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में लिखा है कि द्यूतम छलयताम अस्मि, अर्थात मैं छल कपट की विद्या में जुआ हूं। अब गीता में तो लिखा है कि भगवान छली कपटी हैं। क्या आप मानेंगे भगवान छली कपटी? या तो भगवान को छली कपटी मानो या कहो कि गीता में मिलावट है। बोलो क्या मानेंगे? अर्थात मिलावट, बस हो गई बात खत्म। तो ऐसी ऐसी गलत बातें उसमें डाल रखी हैं, उनको आप हटा दीजिए। गीता में जितनी सही बात है वो मान लीजिए। आगे 229वीं शंका आ रही है, व्याप्य व्यापक संबंध का अर्थ समझने में आया पर उसकी अनुभूति नहीं होती। इसके लिए क्या करना चाहिए? समाधान कर रहे हैं, इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। रोज अभ्यास कीजिए। रोज ऐसे सोचिए कि आज हम यहां बैठे हैं, आपके आसपास चारों तरफ हवा है। आप सोच सकते हैं ना
क्योंकि हवा के साथ रहते हुए बहुत दिन हो गए और इसके बारे में 20 बार 50 बार हमने सोचा भी है कि हवा हमारे चारों तरफ है। तो हवा हमारे चारों तरफ है यह सोचना सरल है, इसका हमने बहुत बार अभ्यास भी किया है। ईश्वर भी हमारे चारों तरफ है, हमारे आसपास है जैसे हवा है। हमने इस बात का अभ्यास कम किया, अब इस बात का अभ्यास करें। जैसे वायु हमारे चारों तरफ है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है। रोज सांसें लेते हैं, हर समय लेते हैं। वायु अंदर भी जाती रहती है, बाहर भी आती रहती है, चारों तरफ वायु फैली है। ऐसे ही ईश्वर के बारे में भी अभ्यास करें। ईश्वर भी हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, चारों तरफ फैला हुआ है ईश्वर। इसका रोज अभ्यास करेंगे तो 2, 4, 6 महीने में आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगेगा कि हाँ, ईश्वर हमारे अंदर बाहर, आस पास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं है, सब जगह मौजूद है। जैसे वायु सब जगह है, जैसे आकाश सब जगह है, ऐसे ही ईश्वर का भी धीरे धीरे अभ्यास होने से उसकी सर्वव्यापकता का या ईश्वर के साथ हमारे व्यापक संबंध का अनुभव होने लगेगा। आगे 230वीं शंका आ रही है। वास्तविक मृत्यु ईश्वर द्वारा लिखी जाती है जो कि 100 वर्ष से कम नहीं है। क्या इससे कम जीवन देकर ईश्वर जीवों को संसार में नहीं भेजता है? इसका समाधान किया, हाँ, इससे कम जीवन देकर भी भेजता है। कर्मानुसार ईश्वर आयु देता है। पहले लोग अच्छे काम करते थे, खान पान ठीक था, व्यायाम भी ठीक था, ब्रह्मचर्य का पालन भी ठीक करते थे, दिनचर्या का पालन भी करते थे, आदि आदि। लोग आयु बढ़ाने वाले कर्मों का आचरण करते थे तो भगवान 100 वर्ष की आयु देकर भेजता था। अब वो सारा कुछ बदल गया, खान पान बिगड़ गया, जलवायु बिगड़ गया, दिनचर्या बिगड़ गई, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं रहा और भी कई चीजें बिगड़ गईं। इसलिए भगवान अब 100 वर्ष की आयु देकर नहीं भेजता, किसी किसी को देता है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं उनको वैसी आयु देता है। कम भी देकर भेजता है, पर जितनी आयु देकर भेजता है उसकी भी गारंटी नहीं है कि व्यक्ति उतने दिन ही जी लेगा। तब जी सकता है जबकि वह दुर्घटनाओं से बचता रहे। एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं, पैदा होते ही मरते हैं, 2 साल के भी मरते हैं। उनकी सुरक्षा देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, इन्फेक्शन हो गया, मर गए। एक की भूल के कारण दूसरे को नुकसान होता है। हम सड़क पर चलते हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, पीछे से ट्रक कार वाला आकर हमको ठोकता है, उसकी गलती से हमको नुकसान होता है। ऐसे ही डॉक्टर की भूल से, नर्स की भूल से, माता पिता की भूल से बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आगे 231वीं शंका है, परमात्मा और जीव को पदार्थ क्यों कहा गया है जबकि दोनों चेतन स्वरूप हैं, जड़ नहीं? समाधान है, आजकल के स्कूल कॉलेजों में 4 तरह का द्रव्य पढ़ाया जाता है, ठोस द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा नामक ये 4 तरह की वस्तुएं पढ़ाई जाती हैं। उनका नाम वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, चीज है जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार रहता है, वह वस्तु कहलाती है। ईश्वर और जीव तो इस परिभाषा में आता ही नहीं। ईश्वर और जीव न तो ठोस है, न द्रव, न गैस, न प्लाज्मा, तो उसको वस्तु क्यों कहा, पदार्थ क्यों कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की परिभाषा है, ये केवल भौतिक विज्ञान की परिभाषा है। ईश्वर और आत्मा भौतिक विज्ञान का विषय ही नहीं है, उनका फील्ड ही नहीं, क्षेत्र ही नहीं। वस्तुतः वो जितनी बात जानते हैं उतनी ही की तो परिभाषा बनाएंगे, जबकि दर्शन और वेद की वस्तु की परिभाषा इससे और अधिक व्यापक है। दर्शन और वेद की परिभाषा है, जिस तत्व में कुछ गुण हो अथवा क्रिया भी हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वस्तु, चीज उसका नाम है जिसमें गुण हो अथवा गुण के साथ क्रिया भी हो। क्रिया हो या न हो वो वैकल्पिक, ऑप्शनल है, लेकिन गुण अवश्य होना चाहिए, उसको द्रव्य या वस्तु कहते हैं। अब इस परिभाषा को देखिए कि ईश्वर में गुण हैं या नहीं। उत्तर है। तो ईश्वर एक वस्तु हो गई। आत्मा में कुछ गुण हैं या नहीं?
इसलिए आत्मा भी एक वस्तु है। और प्रकृति में भी तो गुण हैं। प्रकृति में रूप, रस, गंध आदि गुण हैं ही, इसलिए प्रकृति भी एक वस्तु है। तो वेदों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार 3 वस्तुएं अनादि हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इसलिए ईश्वर और आत्मा भी वस्तु हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक जड़ वस्तुएं, दूसरी चेतन वस्तुएं हैं। 3 में से एक जड़ वस्तु है प्रकृति और 2 चेतन हैं, ईश्वर और आत्मा। इसलिए इन दोनों को भी हम वस्तु कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं, चीज भी कह सकते हैं। आज की इस विचार श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।